मेरी स्क्रीन यस। विजिबल है ना? अभी नहीं शो हो रही है। अच्छा, अभी? हाँ, अब हो रही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन सा उपनिषद स्टार्ट करेंगे आज, बताइए आप लोग। बृहदारण्य। यह ताड़ हाँ, बृहदारण्य का उपनिषद, जो कि हमारा लास्ट उपनिषद है। चलिए इसका परिचय हम देखते हैं। बताइए, किस वेद की शाखा से लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद? शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद। बहुत बढ़िया। चलिए, बृहदारण्यक उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के वाजसनेयी ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत का एक भाग है। ठीक है, काण्व शाखा, और काण्व शाखा किसके अंतर्गत आता है और कौन से उपनिषद को लिया गया है? काण्व शाखा से रिलेटेड कौन सा ईशावास्य। उपनिषद है? उपनिषद। बहुत बढ़िया। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के अंतर्गत, और कौन से ब्राह्मण? वाजसनेयी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत एक भाग है बृहदारण्यक उपनिषद। मुख्य उपनिषदों में से सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद है, मुख्य उपनिषदों में से सबसे बड़ा उपनिषद है। हालांकि इसमें जो है मंत्रों की संख्या कम है, लेकिन वहां पर जैसे अन्य उपनिषदों में क्या किया गया है कि दो दो लाइन के जो मंत्र हैं उसको सेपरेट सेपरेट कर दिया गया है और उसको नंबरिंग कर दिया गया है। लेकिन इस उपनिषद में क्या किया गया है कि जो दो तीन मंत्र हैं उनको एक साथ करके उनको एक नंबर ऐसे करके दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मंत्रों की संख्या जो है कम है, लेकिन जो है ये अगर इसकी व्याख्या पे जाएं तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें अध्याय बताए गए हैं, 6 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण हैं। फिर इसका अर्थ समझते हैं। बृहत, बृहत अर्थात होता है बड़ा, और आरण्यक, आरण्यक अर्थात वन। इन दो शब्दों के मेल से जो है इस उपनिषद का नाम बृहदारण्यक उपनिषद रखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महान वनों का उपनिषद। यानी कि इस उपनिषद को वनों में लिखे जाने के कारण, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि आरण्यक, जिसका अर्थ होता है वन। ठीक है, तो इस कारण से इसका नाम जो है बृहदारण्यक उपनिषद रखा गया, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महान वनों का उपनिषद यहाँ पर कहा गया है। इसके विषय वस्तु हम देखें तो हम इसमें देखेंगे आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा समझेंगे, प्लस आत्मा और परमात्मा की एकात्मता कैसे है, उन दोनों को हम समझेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा की बात इसमें कही गई है, और साथ ही साथ आत्मा और परमात्मा की एकात्मता, ये जो है हम इन वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। इसमें सबसे जो प्रसिद्ध संवाद यहाँ पर बताया गया है, सबसे जो प्रसिद्ध संवाद है याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी जो पत्नी है मैत्रेयी, जो कि धर्म पत्नी है, धार्मिक उनके कार्यों में जो है साथ देती थी। ठीक है, इसलिए मैत्रेयी यहाँ पर जो है इनका जो है मुख्य रूप से संवाद आता है। याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थी, यहाँ बताया गया है, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो कात्यायनी जो है गृहस्थ पत्नी थी, अर्थात वो घर वर के कामों को देखती थी। ठीक है, घर को संभालती थी, हालांकि वो भी जो थी ज्ञानी ही थी। और जो धार्मिक पत्नी थी वो धर्म कार्यों अनुष्ठानों में जो है ऋषि की सहायता करती थी, याज्ञवल्क्य ऋषि की। ठीक है, तो यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच संवाद होगा, याज्ञवल्क्य और कात्यायनी के बीच संवाद हुआ है। ठीक है, याज्ञवल्क्य और उनके जो पुरोहित हैं अश्वल, उनके बीच का संवाद है। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि और आरुणि उद्दालक ऋषि का संवाद है। ये आरुणि ऋषि और कहाँ पर आए हुए हैं, बताइए आप लोग। मैम जिसमें यक्ष, वो जिसमें नचिकेता रहते हैं मैम। केन में। कौन सा उपनिषद है? ओ, कठोपनिषद। पाठोपनिषद। कठोपनिषद। ओके, ठीक है, प्रियंका जी ध्यान रखिएगा, कठोपनिषद है, केन नहीं। ओके मैम। याज्ञवल्क्य और वाजक्रवि गार्गी ऋषि का जो है संवाद देखने को मिलता है। फिर विदग्ध और सकाल्य, उपस्थ चाक्रायण, और यहाँ पर दिया गया है भृज्यु, और साथ में जरत्कार गोत्री आर्तभाग। ठीक है, तो इन ऋषियों मतलब
मेन जो ऋषि हैं वो याज्ञवल्क्य ऋषि है और बाकी जो इधर के हैं ये भी ऋषिगण ही है, तो इनके बीच जो है प्रमुख रूप से संवाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुख्य जो है याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी पत्नी जो है मैत्रेयी, इनके बीच का जो संवाद है मुख्य रूप से जो यानी कि प्रमुख संवाद है यहाँ बताया गया है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या अर्थात मधु विद्या का उपदेश यहाँ दिया था। ये हम आगे देखेंगे मधु विद्या क्या होती है। ठीक है, तो इन संवादों को आप याद रखेंगे और मुख्य रूप से जो है याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्रेयी के बीच का संवाद है। आगे हम देखते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो सृष्टि है, सृष्टि के विराट स्वरूप की तुलना अश्वमेघ के यज्ञ से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि हमने वहाँ आगे पहले के उपनिषद में देखा है कि पक्षी की तुलना की गई है ना। मनुष्य की जो है वहां पर सिर को कहा गया है और बाई भुजा को बायां पंख, दाहिनी भुजा को दायां पंख। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है सृष्टि के विराट स्वरूप की रचना किससे की गई है, तुलना किससे की गई है? अश्वमेघ के जो अश्वमेघ यज्ञ के जो घोड़े हैं, जो ये अश्व है, उससे यहाँ पर तुलना की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उषा काल। उषा काल किसको कहते हैं बताइए आप लोग? प्रातः काल 4 बजे। प्रातः काल ब्रह्म मॉर्निंग। मुहूर्त का समय। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कहलाता है उषा काल। तो उषा काल को यहाँ पर अश्व का सिर कहा गया है। आदित्य अर्थात सूर्य को अश्व का नेत्र कहा गया है। वायु को अश्व का प्राण कहा गया है। जो वैश्वानर अग्नि है उसको अश्व का खुला हुआ मुख कहा गया है। वैश्वानर अग्नि की चर्चा कहाँ पर देखने को मिलती है, किस उपनिषद में? मांडुक्य। बहुत बढ़िया, क्या बताया गया है वहां पर? वैश्वानर अग्नि को किसकी संज्ञा दी गई है? जागृत अवस्था है मैम शायद। ना ना, प्राग्ञ है, अंतःकरण। और सोचिए, अच्छे से याद करिए। ब्रह्म के जो चतुष्पाद हैं उसमें आता है पहला पाद जो बताया गया है वैश्वानर अग्नि को बताया गया है। याद आया? ठीक है, तो इसको यस। ध्यान रखेंगे। मांडुक्य उपनिषद में है ब्रह्म के चतुष्पाद का वहां पर वर्णन किया गया है। तो कौन कौन से हैं चतुष्पाद? याद करके रखिए, लास्ट में पूछूंगी ये मैं। ओके, वैश्वानर अग्नि को यहाँ पर अश्व का जो प्रतीक बोला गया है, यहाँ पर खुला हुआ मुख बोला गया है अश्व का। फिर संवत्सर, संवत्सर को यहाँ पर आत्मा कहा गया है। संवत्सर का अर्थ क्या होता है बताइए? एक बरस। हाँ, जो सूर्य की जो होती है जो एक साल होता है उसको संवत्सर कहा गया है। और इसकी चर्चा हम कहाँ पर देखे हैं, कहाँ पर किए हुए हैं? प्रश्नोपनिषद। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो संवत्सर को यहाँ पर क्या बोला गया है? अश्व का आत्मा कहा गया है। द्युलोक, द्युलोक अर्थात स्वर्ग को अश्व का पीठ कहा गया है। अंतरिक्ष को उदर कहा गया है। पृथ्वी को पाद, खुर कहा गया है। ठीक है, अश्व का खुर कहा गया है। दिशाएं जो है पार्श्व भाग को दिशा बोला गया है। अवान्तर दिशाएं, अवान्तर दिशाएं के अंतर्गत क्या क्या आती हैं बताइए? अवंतर अवंतर सॉरी अवान्तर दिशा का अर्थ क्या होता है? दोनों के बीच की दिशाएं। ओके, दो दो दिशाओं दिशाओं के बीच के, के हाँ। बीच। हाँ। ओके, जैसे कि जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ है और बगल में ईस्ट नेतृत्व। है, तो नॉर्थ और ईस्ट बीच की। ओके, तो उन दिशाओं के नाम याद है, अवान्तर दिशाओं के नाम? मैम ईसा कौन अपनी कौन होता नेतृत्व है? आग्नेय। ठीक है। बाकी सब जागते रहेंगे, सोना नहीं है। बाकी के आवाज नहीं आ रहे हैं, या तो याद नहीं है या तो आप सो रहे हैं, दोनों में से एक काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो जागना है और अच्छे से सुनना है इसको। ठीक, तो अवान्तर दिशाएं जो हमने बताया था, आग्नेय कोण हो गया, ईशान कोण हो गया, है ना, नैऋत्य कोण हो गया, ये अवान्तर दिशाएं के अंतर्गत आती है। यानी जो दो दिशाओं के मध्य की जो कोण बनता है या जो दिशाएं बनती है उसको कहते हैं अवान्तर दिशाएं। तो अवान्तर दिशाएं अश्व में क्या कहा गया है? अश्व की जो पसलियां हैं उनको अवान्तर दिशाएं कहा गया है। ऋतुएं, ऋतुओं को अश्व का अंग कहा गया है। मास, मास अर्थात मैम पर्व, पसलियाँ जोड़ा क्या बोला होती था। है? पसलियां जैसे कि जो हड्डी बोलते हैं ना पसलियां, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे मुझे याद नहीं आ रहा, कोई जानते हो तो बताओ। रिप्स। मैम मांसपेशियां शायद।
ना रिप्स है ना मैम। है ना रिप्स हाँ रिप्स को रिप्स रिप्स पसलियाँ बोलते हैं रिप्स बोलते ठीक है मैम। ओके 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 मैम। ठीक है मास को यहाँ पर पर्व बोला गया है अश्व का और दिन रात को यहाँ पर प्रतिष्ठा कहा गया है अर्थात दोनों पैर कहे गए हैं अश्व के नक्षत्र समूह को अस्थियां कही गई हैं अश्व के ठीक है बादल को मांस बोला गया है रेत को उदर का भोजन बोला गया है ठीक है रेत बालू उसको अश्व का क्या कहा गया है उदर कहा गया है उदर का भोजन और नदियां नदियां किनको कही गई हैं अतड़ियां को कहा गया है ठीक है अश्व की ये जो क्या बोलते अतड़ियां हैं है हाँ अंतड़िया, ये क्या है? अतड़ी यहाँ पर हाथों को बोल एग्जैक्ट इस सकते हैं। आ, क्या बोल रहे हैं सौरभ जी हाथों को भी बोलते हैं ना अंतड़ियां। हाँ मैम ले- टाइम क्या इंटेस्टाइन इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप ही होती है मैम। ओके ओके ठीक है चलिए फिर यहाँ पर आ जाएगा पहाड़ पहाड़ को यकृत बोला गया है यकृत तो पता है ना यस मैम, लीवर। लीवर। फिर जो औषधि वनस्पति हैं उनको अश्व का लोम कहा गया है ये लोम का अर्थ किसी को पता हो तो बताइए रोम। रोम। ओके रोम इसको मैम। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ पता तो है लेकिन उसको क्या बोलते हैं? तो जो मैम शरीर में जो बाल आते हैं ना उसको लोम कहते हैं, उसका बाल हाँ दिखाई। जो रोम छिद्र होते हैं जहाँ से रुएं उठते हैं बोलते हैं ना वो ओके ठीक है फिर उदित सूर्य यानी कि जो उगता हुआ सूर्य है उसको पूर्वार्ध बोला गया है और अस्त होता सूर्य को अश्व का उत्तरार्ध बोला गया है फिर जो मेघों का गर्जन होता है उसको अंगड़ाई बोला गया है यानी कि जब अश्व अंगड़ाई लेता है तो उसको क्या बोला गया है मेघों का गर्जन के समान ठीक है और जल वर्षा यानी कि अश्व का मूत्र बोला गया है और शब्द जो घोष यानी कि जो आवाज निकालता है यानी कि जो शब्द घोष होता है किसके माध्यम से आकाशों के माध्यम से ठीक है तो वो कहा गया है अश्व का वाणी तो इसको आप लोग याद रखेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है ठीक है कि उषा काल को क्या बोलते हैं अश्व के सिर से तुलना की गई है आदित्य को अश्व का नेत्र कहा गया है वायु को प्राण वैश्वानर अग्नि को खुला हुआ मुख कहा गया है संवत्सर को आत्मा कहा गया है अश्व का द्युलोक को पीठ अंतरिक्ष को उदर पृथ्वी को खुर दिशा को पार्श्वभाग अवान्तर दिशाएं पसलियां ठीक है ऋतुएं इसको अंग कहा गया है अश्व के मास इसको पर्व बोला गया है जो जोड़ होता है जो ज्वाइंट होते हैं उसको ठीक है और जो सिर में सॉरी जो दिन रात है उनको दोनों पैर कहा गया है नक्षत्र समूह को अस्थियां कही गई हैं अस्थियां बोन ठीक है बादल मांस कहे गए हैं रेत उदर का भोजन कहा गया नदियों को अतड़ियां कहा गया है अश्व के पहाड़ को यकृत औषधि वनस्पति को लोम कहा गया है उदित सूर्य को पूर्वार्ध और अस्त सूर्य को उत्तरार्ध और मेघों का जो गर्जन होता है उसको अंगड़ाई कहा गया है और जो जल वृष्टि होती है वर्षा होती है उसको अश्व का मूत्र कहा गया है और जो शब्द घोष होते हैं उसको अश्व की वाणी कही गई है ठीक है तो इस प्रकार से इसको आप लोग याद रखेंगे मैम खुर ओके क्या ये होएगा? जो वो देखे होंगे कि जो घोड़े के पैर के नीचे पैरों होते में हैं ना नीचे जो होते हैं। ओके हाँ ओके। उसको ठीक है। ठीक है चलिए उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इसने है होकर देवताओं को वाजी होकर और गंधर्वों को अरवा होकर असुरों को एक सेकंड है होकर देवताओं को वाजी होकर गंधर्वों को अरवा होकर असुरों को और अश्व होकर मनुष्यों को वहन किया है समुद्र ही इसका बंधु है और समुद्र ही इसकी उत्पत्ति का स्थान है यानी कि ये जो इस सृष्टि की उत्पत्ति का स्थान यहाँ पर बताया गया है समुद्र को बताया गया है और समुद्र ही यहाँ पर जो है इसका बंधु है ठीक है तो यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको आप लोग याद रखेंगे है होकर देवताओं को बोला गया है इसका पूर्ण तरीके से यहाँ पर अर्थ नहीं बताया गया है और वाजी होकर गंधर्वों को बोला गया है अरवा होकर असुरों को और अश्व होकर मनुष्यों को ये वहन करता है इस तरीके से यहाँ पर इसको बताया गया है आगे देखते हैं
तो मुख्य रूप से आप ये चार्ट को याद रखेंगे किससे किसकी तुलना की गई है, ठीक है, किसको क्या क्या बोला गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं आत्मा के विषय में। आत्मा के लिए यहाँ बोला गया है अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, अर्थात आत्मा ही समस्त जीवों को आश्रय प्रदाता है, यानी कि जो जीवों का आश्रय दाता है वो आत्मा ही है। वह जो हवन और यज्ञ करता है उसे देवताओं का लोक होता है, ठीक है, किसको, आत्मा को। यज्ञ और हवन करता है तो देवताओं का लोक होता है, अर्थात देवताओं का जो लोक है वो प्राप्त होता है। जो स्वाध्याय करता है उसे ऋषियों का लोक होता है, अर्थात ऋषियों का सानिध्य प्राप्त होता है। जो पितरों के लिए पिंडदान करता है और संतान की इच्छा करता है उसे पितरों का लोक होता है, अर्थात जो पितरों के लिए पिंडदान करता है और संतान की इच्छा करता है तो वह पितरों के लोक को प्राप्त होता है। और जो मनुष्यों को वास स्थान और भोजन देता है तो उसे मनुष्य का लोक प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आत्मा की विशेषता बताई गई है कि आत्मा जो है वो समस्त जीवों को आश्रय देता है और जो जैसा जैसा कर्म करता है, जिस इच्छा से वह कार्य करता है उसको वैसा वैसा लोक यहाँ पर प्राप्त होता है। जैसे कि जो हवन यज्ञ करता है नित्य प्रतिदिन तो उसे देवताओं का लोक प्राप्त होता है, जो स्वाध्याय करता है तो उनको ऋषियों का सानिध्य प्राप्त होता है, जो पितरों के लिए पिंड दान करता है संतान प्राप्ति की इच्छा से तो उसे पितरों का लोक प्राप्त होता है, पितृगणों का पुत्र पितृ देवों का लोक प्राप्त होता है। और जो मनुष्यों का वास स्थान और भोजन देते हैं, यानी कि जो मनुष्यों को रहने का स्थान देता है, भोजन प्रदान कराता है उन्हें, तो उनको क्या होता है, मनुष्यों का लोक प्राप्त होता है। पशुओं को तृण जलादि दे देने से पशुओं का लोक होता है। अगर हम पशुओं को जो है तृण जलादि यानी कि जल और भोजन उपलब्ध कराते हैं तो हमको पशुओं का जो लोक है वह प्राप्त होता है। इस तरीके से यहाँ पर आत्मा की विशेषता बताई गई है। अब हम देखते हैं ब्रह्म मैम की एक डाउट है विशेषता। यहाँ पे। हम्म, हरिओम मैम। मैम जी जी यहाँ पे बोलिए, जैसे हरिओम। बताया ना कि पशुओं को तृण जला देने से पशुओं का लोक होता है, नहीं पशुओं का लोक होता है ना, पशु का जो देह है वो प्राप्त होगा क्या आगे जाके नए जन्म में, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं नहीं क्या? है, ऐसा नहीं है। वहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार मतलब जैसा जैसा हम दान करते हैं तो उस प्रकार से उस लोक प्राप्त होता है, तो जो पशु आदि के जो देवता होंगे उस प्रकार से उनके लोक प्राप्त होंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ओके जैसे मैम, कि ठीक है। यज्ञ हवन कर रहे हैं तो देवताओं का लोक प्राप्त होगा। पशुओं का जो है यहाँ पर योनि प्राप्त होगा ऐसा नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। ओके ओके, क्योंकि वही जो यहाँ पर तो जो है ओके सबको, हाँ, पशुओं को भी भोजन जो है अवेलेबल कराना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है ना। तो उस भांति वहां पर के जो यस देवता मैम, होंगे उनका उसका लोक प्राप्त होता है बोला जा रहा है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। चलिए आगे हम देखते हैं ब्रह्म की एकांगिता, यानी कि जब ब्रह्म एकाकी होता है तो उसको क्या अनुभव होता है, यहाँ पर वही बताया गया है कि ब्रह्म के सिवा सृष्टि में कोई दूसरा नहीं था, इसलिए ब्रह्म को अहम संज्ञक कहा जाता है, ठीक है। पहले क्या था, सर्वप्रथम ब्रह्म ही थे, ब्रह्म के सिवा इस संसार में कोई नहीं था। हमने ऊपर और किस उपनिषद में पढ़ा है कि ब्रह्म जो है सबसे पहले आए, फिर उन्होंने विचार किया कि मुझे जो है लोकों की रचना करनी चाहिए, फिर उन्होंने लोक बना दिया, तो फिर लोकपाल की रचना करनी चाहिए। कौन से उपनिषद में पढ़ा है ये हमने? ऐत्रेयी उपनिषद। हाँ, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है ब्रह्म के सिवा यहाँ पर बोला जा रहा है कि सृष्टि में कोई दूसरा नहीं था। लोक और लोकपाल का हम लोग ऐत्रेय उपनिषद में पढ़े हैं, उससे पहले और किसी उपनिषद में भी पढ़े हैं ना। प्रश्नोपनिषद में भी कह सकते हैं क्या मैम ऐसे, वहाँ पे भी सृष्टि के निर्माण बताया गया है। ओके ठीक है, ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं इसको एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है। तो जैसे वहां पर बताया कि ब्रह्म जो है सृष्टि में पहले अकेले हुए, उसके बाद उन्होंने लोक की रचना की, लोकपाल की रचना की, उसी प्रकार यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि ब्रह्म के सिवा सृष्टि में कोई दूसरा नहीं था। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म को क्या कहा गया है, अहम संज्ञक, ये वर्ड याद रखेंगे। एकांकी होने के कारण अहम संज्ञक कहा गया है। एकांकी होने के कारण वह रमा नहीं, अर्थात वह रह नहीं पाए, तब उसने किसी अन्य की आकांक्षा की, ठीक है, अन्य की आकांक्षा की, तब उसने अपने को नारी के रूप में विभक्त कर दिया, ठीक है। तो ब्रह्म से ही नारी की उत्पत्ति हुई या नारी तत्व की उत्पत्ति हुई कहा गया।
सबसे पहले ब्रह्म इस सृष्टि में अकेले थे, उनके सिवा इस संसार मतलब इस सृष्टि में कोई नहीं था। उसके बाद वे एकाकी होने के कारण वो रम नहीं पाए, यानी कि रह नहीं पाए। फिर उन्होंने आकांक्षा की, इच्छा की कि मेरे साथ रहने वाला भी कोई होना चाहिए, तो उन्होंने अपने में से ही अपने आप को ही नारी के रूप में विभक्त कर दिया। इस प्रकार जो है स्त्री और पुरुष हुए, और इस प्रकार उससे पति और पत्नी हुए, यानी कि जो स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुए उनको क्या कहा गया, पति और पत्नी कहा गया। यह शरीर अर्धभृगल दो अलग अलग दल में से हर एक टुकड़े के नाम का है। यानी कि अर्धभृगल ऐसे बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चना है या कोई दाना है किसी बीज का, ठीक है, तो जब हम उसको एक उसको तोड़ेंगे बीज से, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखा है ना आपने चना को, जब हम उसको तोड़ते हैं या उसको इस तरीके से खींचते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या बोला गया कि ब्रह्म ने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसे स्त्री और पुरुष कहा गया। ठीक है, इसलिए यह पुरुषार्थ आकाश स्त्री से पूर्ण होता है। अर्थात पुरुष यहाँ पर क्या बोला गया है, पुरुष को आत्मा कहा गया है। ठीक है, और आत्मा से जो क्या हुआ, स्त्री तत्व की उत्पत्ति हुई। तो जो पुरुष है उसको आकाश तत्व बोला जाता है। तो जो आकाश तत्व है वो किससे होता है कंप्लीट, स्त्री तत्व से ही जो है कंप्लीट होता है। वह उस स्त्री से संयुक्त हुआ और उसी से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अर्थात पुरुष और स्त्री जब आपस में संयुक्त हुए तो किसकी उत्पत्ति हुई, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, अर्थात प्रजा की उत्पत्ति हुई और इस संसार की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर इस तरीके से बताया गया कि ब्रह्म पहले अकेले थे, फिर अकेले रहते हुए उन्हें क्या कहा गया, अहम संज्ञक कहा गया, और वे अकेले रहने के कारण इस संसार में नहीं रम पाए। फिर उन्होंने अपने से स्त्री तत्व की उत्पत्ति की, दो पार्ट में डिवाइड हुए, पुरुष और स्त्री। पुरुष को यहाँ पर आत्मा कहा गया। ठीक है, फिर दोनों का जब संयोग हुआ तो उससे जो है मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि किस तरीके से किसकी उत्पत्ति हुई है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर आते हैं वर्ण विभाजन। अब यहाँ पर ब्रह्म ने जो है वर्ण विभाजन कर दिया। तो वर्ण विभाजन किसी जाति के आधार पर उन्होंने नहीं किया, वर्ण का विभाजन हुआ कार्य के क्षेत्रों के आधार पर, ताकि वे अपने अपने कार्य को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। तो सबसे पहले ब्रह्म ने ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति की। ठीक है, ब्राह्मण वर्ण में डिवाइड किया। उसके बाद उन्होंने अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ण का सृजन किया। ठीक है, तो क्षत्रिय का कार्य क्या है, रक्षा करने का कार्य है, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्षत्रिय वर्ण का सृजन किया। फिर उसने वैश्य वर्ण का सृजन किया और अंत में शूद्र वर्ण का सृजन किया। ठीक है, वैश्य का क्या काम होता है, जो वैश्य वर्ण होते हैं वो व्यापार शिल्प आदि से संबंधित होते हैं, और जो शूद्र होते हैं वो सेवा भाव के कार्य से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने वर्ण का विभाजन किया। सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण का सृजन किया, उसके बाद क्षत्रिय वर्ण का, क्षत्रिय का कार्य है रक्षा करना, और फिर वैश्य का, और अंत में शूद्र वर्ण का सृजन किया, और उन्हीं की प्रवृत्ति के अनुसार उनके कार्यों का विभाजन कर दिया। अर्थात उनके वर्ण के अनुसार उनके उनके मतलब उनको अनेक कार्यों में जो है उनको विभाजित कर दिया कि तुम ये कार्य करोगे, क्षत्रिय तुम ये कार्य करोगे। इस तरीके से उनके कार्यों को उनमें डिवाइड कर दिया गया। कर्म का विस्तार होने के उपरांत धर्म की उत्पत्ति की। ठीक है, यानी कि जब सारे जो वर्ण है उनको उनके जो है कार्य उनको सौंप दिए, उनके कार्यों का विस्तार कर दिया। उसके बाद जो ब्रह्म है उन्होंने धर्म की उत्पत्ति की, और उन्होंने बताया कि धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है, धर्म ही सत्य है। तो सर्वश्रेष्ठ उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं 3 का समुदाय बताया गया है। तो वो 3 का समुदाय क्या क्या है, त्रयम वा इदम नाम रूपम कर्मम। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वह नाम रूप और कर्म, इन तीनों का ही समुदाय है। ठीक है, इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है, जिस चीज की भी उत्पत्ति हुई है, वो 3 चीजों के समुदाय से युक्त है। कौन कौन से, नाम रूप और कर्म, इन तीनों से ही युक्त है। तो इन्हीं को ही 3 समुदाय कहा गया है। तो इस मंत्र या इस श्लोक को आप अच्छे से याद रखेंगे, त्रयम वा इदम नाम रूपम कर्मम। ठीक है, नाम रूप और कर्म, इन तीनों का ही समुदाय यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है जो नाम का उपादान कारण है वो वाणी है। जैसे पातंजलि योग दर्शन में चित्त का उपादान कारण क्या बताया गया है, चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है, बताइए, आता है ना कैवल्य पाद में, याद है, अस्मिता। दृग हाँ कौन, दर्शन के एक होने से। अस्मिता से होती है मैम चित्त की उत्पत्ति। वेरी गुड,
कौन से नंबर का सूत्र है? दृग्दर्शन एकात्मवासुता। ना दृग्दर्शन क्या बोल रहे नहीं हैं, एक बार फिर से बोलिएगा। नहीं है। दृग्दर्शन शक्यतोर एकात्मतैवास्मिता। हाँ, वो तो क्या बोलते हैं, क्लेशों के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। ओके ओके। मुझे इसमें बहुत तो कंफ्यूजन होता है क्योंकि अस्मिता क्लेशों में भी काउंट किया है और अस्मिता को संविदा संप्रज्ञात समाधि की भी पायरी बताई, तो उसमें मुझे कंफ्यूजन रहता है कि हाँ, कैसे और दोनों एक साथ। मुख्य रूप से अगर हम देखें चित्त की उत्पत्ति का वहां पर जो बताया जा रहा है वो कैवल्यपाद में बताया गया है कि चित्त का जो उपादान कारण है जो है वो अस्मिता है। अस्मिता अर्थात अहंकार से ही जो है चित्त की जो निर्माण चित्त होता है उसकी उत्पत्ति होती है अहंकार से। 4/4 ये आप लोग याद रखेंगे। ये अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये। ठीक है, सूत्र नंबर पूछा गया था, सिक्वेंस में भी आया था। तो जिस तरीके से वहां पर बताया गया तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है जो नामों का उपादान है वो वाणी है। समस्त रूपों का उपादान कारण यहाँ पर चक्षु बताया गया और समस्त कर्मों का उपादान जो है वो आत्मा है। यानी कि समस्त कार्य जो है हम आत्म प्राप्ति हेतु करते हैं, ब्रह्म को जानने के लिए जो है हम कार्य करते हैं। वो भी कैसे कार्य, निष्काम भाव से जो कार्य किए जाते हैं या कर्म जो किए जाते हैं। रूपों का यानी कि जो हम रूपों को देखने का कार्य करते हैं चक्षु के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो उसका जो उपादान कारण है वो चक्षु बताया गया है। और नाम यानी कि जब हम किसी नाम का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं, वाणी के माध्यम से करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई है। नाम का उपादान जो है वो वाणी है, रूपों का उपादान चक्षु बोला गया है और कर्मों का जो उपादान है आत्मा को कहा गया। तो ये मुख्य रूप से आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है आत्मा द्वारा ही नाम, रूप और कर्म उत्पन्न हुए हैं, अतः ये तीनों अलग होते हुए भी एक आत्मा ही है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नाम है, रूप है और कर्म, ये सब आत्मा से ही इनकी उत्पत्ति हुई है और ये तीनों अलग होते हुए भी जो है आत्मा के ही स्वरूप है। यह आत्मा सत्य से आच्छादित है अर्थात सत्य से ढकी हुई है। यही अमृत है, प्राण ही अमृत स्वरूप है, नाम और रूप ही सत्य है। अमृत और सत्य से ही प्राण आच्छन्न है या आच्छादित है, ढका हुआ है, अज्ञात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला गया है प्राण को अमृत स्वरूप बताया गया है। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं आत्मा को जानने के लिए करते हैं, प्राण रूपी आत्मा को जानने के लिए करते हैं। और ये जो प्राण कैसी है, सत्य से ढकी हुई है और किसे, अमृत स्वरूप ज्ञान से ढकी हुई है जो कि अज्ञात है। ठीक है, यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। क्लियर है ये? आगे बढ़े। मैम प्राण मतलब आत्मा हुआ ना इसमें? हाँ, प्राण को हम जो हम प्राण, हाँ, आत्मा से ले सकते हैं इसको। ओके मैम। प्राण है तो हमारी आत्मा जीवित है, प्राण नहीं तो फिर आत्मा भी नहीं। ठीक है, प्राण निकला तो आत्मा भी साथ में निकल गई। तो दोनों को एक साथ समझ सकते हैं। आगे बढ़े प्रियंका जी। यस मैम। चलिए, अब यहाँ पर जो है अन्न की विशेषता बताई जा रही है, क्या बोला गया है देखते हैं। सृष्टि के पिता प्रजापति ने ज्ञान और तप के द्वारा 7 अन्नों की रचना की है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सृष्टि के पिता हैं, पिता कौन है, प्रजापति ब्रह्म है, उन्होंने ज्ञान और तप के माध्यम से 7 अन्नों की रचना की है, अन्न की रचना की। उसमें से एक अन्न साधारण है और वह सभी प्राणियों का भोग्य है, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो साधारण अन्न हो गया, वो प्राणियों के यानी प्राणियों को अर्थात मनुष्यों को दे दिया गया। ठीक है, ब्रह्म के द्वारा। फिर 2 अन्न उन्होंने देवताओं को बांट दिए। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। फिर 3 अन्न उन्होंने अपने लिए रख लिए, कितने हो गए, 6। और एक जो है वो पशुओं को दे दिया। इस तरीके से उन्होंने अन्न का विभाजन किया। ठीक है, तो अन्न की उन्होंने रचना कैसे की, ज्ञान और तप के माध्यम से। कितने अन्न, 7 अन्न के। एक साधारण अन्न जो है मनुष्य को उन्होंने दे दिया, 2 अन्न उन्होंने देवताओं के लिए रख लिया या देवताओं को बांट दिया, 3 उन्होंने अपने लिए रख लिए और एक पशु को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं पुरुष के वो 3 अन्न कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो बताए गए हैं मन, वाणी और प्राण, इन तीनों अन्नों को उन्होंने अपने आत्मा के लिए बनाया, पुरुष के लिए, पुरुष अर्थात आत्मा के लिए। ठीक है, यहाँ पर पुरुष अर्थात आत्मा को कहा गया है। और जो साधारण अन्न था वो किसके लिए दिया उन्होंने, मनुष्यों के लिए दिया, प्राणियों के लिए रखा उन्होंने। ठीक है, तो जो पुरुष के लिए उन्होंने 3 अन्न रखे थे यानी कि स्वयं के लिए, उन्होंने अपने लिए रख लिए बोले ना,
तो पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात ब्रह्म। ठीक है, तो जो मन, वाणी और प्राण ये उन्होंने अपने लिए रख लिया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो किस तरीके से, कैसे लोक से संबंधित है, वेद से संबंधित है, और जब हम उनकी उपासना करते हैं तो कैसे ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो वाणी जो है, वाणी जो है पृथ्वी लोक से संबंधित है। वेद में देखें तो ऋग्वेद में, और गण बताया गया है देवगण, और इन देवगण को ही पिता कहा गया है। पिता अर्थात जिससे जो कुछ हम जाना जा सकते हैं या जो कुछ जाना जा चुका है वो आ जाएगा वाणी के अंतर्गत। दूसरा अन्न आया मन। मन को बताया गया अंतरिक्ष लोक के यानी कि मन को कहा गया, जो मन का स्थान बताया अंतरिक्ष लोक बताया। वेद अगर देखें तो यजुर्वेद कहा गया। गण बोला गया तो पितृगण, और इसको ही कहा गया माता, यानी कि जो कुछ जानने योग्य है। ठीक है, तो वाणी को कहा गया कि वाणी के माध्यम से जो कुछ जाना जा चुका है, मन के माध्यम से जो कुछ जानने योग्य है। और प्राण, प्राण को यहाँ पर बताया गया स्वर्गलोक में। वायु जो है कहाँ उसका निवास स्थान होता है, स्वर्गलोक में। वेद, सामवेद बताया गया। गण जो बताया गया मनुष्यों में, और यहाँ पर बोला गया कि एक मनुष्य किससे संबंधित है, प्रजा से संबंधित। जो कुछ अविज्ञात है अर्थात जो कुछ अभी तक के जाना नहीं जा, मतलब हम जिसको अभी तक नहीं जान सके हैं, जो जानने के लिए बाकी है, उसको क्या कहा गया, जो अविज्ञात है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अन्न की जो है तीन प्रकार से बताए गए हैं, वाणी, मन और प्राण। तो इस वाणी का जो स्थान बोला गया पृथ्वी लोक। वेदों में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद, गण में देखा जाए तो देवगण, और इसी को ही पिता कहा गया। और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो जो कुछ जाना जा चुका है उनके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करना होता है वो प्राप्त होता है। उसी प्रकार मन, मन को कहा गया अंतरिक्ष लोक, वेद यजुर्वेद में आ जाएगा, और गण पितृगण, और इनको कहा गया माता, यानी कि जो कुछ जानने योग्य है। फिर प्राण में हम देखें तो प्राण जो है स्वर्गलोक के अंतर्गत। वेदों में देखें तो सामवेद, गण में मनुष्य, और मनुष्य को क्या कहा जाता है, प्रजा। तो इनसे जो कुछ अविज्ञात है, यानी कि जो कुछ जानना बाकी रह गया। इस तरीके से यहाँ पर तीन जो है अन्न पुरुष ने अपने लिए रख लिए थे। ठीक है, तो इसका ही विश्लेषण यहाँ पर बताया गया है। तो इस टेबल को भी आप लोग याद रखेंगे, मुख्य रूप से इस लोक के संबंध को आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आते हैं हम प्राणायाम पर। प्राणायाम के लिए यहाँ बोला गया है, तस्मात् एकम एव व्रतम चरेत प्राणायात चैव उपान्याच नेन्मा पापमा मृत्यु आपनुवदिति। अर्थात प्राणायाम रेचक पूरक क्रिया करके प्राणायाम करें बोल रहा है। प्राणायाम का उल्लेख और कहाँ पर आता है बताइए। केन उपनिषद में। तो ये ध्यान रखिएगा कि वहां केवल प्राण से संबंधित उपासना के मंत्र बोले गए हैं। जो हम प्राण देव की वहां पर उपासना कर रहे हैं ना, तो उनकी उपासना से संबंधित वहां पर मंत्र बताया गया है। वहां पर स्पष्ट रूप से प्राणायाम नहीं कहा गया है, वो समझने के लिए हमने प्राणायाम बोला। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर अगर रेचक पूरक क्रिया इस विधि का उल्लेख हुआ है तो वो कौन से उपनिषद में हुआ है। अगर ऐसा ऑप्शन आता है कि प्राणायाम का मुख्य रूप से उल्लेख उपनिषद में किया गया है, तो उसका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से प्राणायाम करके ये शब्द दिया गया है। ठीक है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पर केवल प्राण देव की उपासना करने से संबंधित वो मंत्र वहां पर दिया गया है कि जब हम क्या बोलते हैं प्राण की उपासना करें, प्राण देव की उपासना करें। अब उपासना से हम कैसे समझ सकते हैं, हम प्राणों की उपासना कैसे करेंगे, पूरक रेचक प्राणायाम के माध्यम से ही करेंगे। ठीक है, लेकिन वहां पर एग्जैक्ट वर्ड प्राणायाम नहीं बोला गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्राणायाम शब्द जो आ रहा है वो बृहदारण्यक उपनिषद में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है प्राणायाम रेचक पूरक क्रिया के माध्यम से प्राणायाम करें, और जब हम इस तरीके से क्रिया करते हुए प्राणायाम करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा, पाप रूपी मृत्यु से हमको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात जो जन्म मरण का जो बंधन है इस चक्र से हम जो है मुक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार धर्म ही क्षत्रियों का छत्र होता है,
धर्म ही सत्य है, उसी प्रकार प्राणायाम जो है एक व्रत है, इसको सबको धारण करना चाहिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार धर्मियों का सॉरी जो क्षत्रियों का जो धर्म होता है, क्षत्रिय धर्म होता है, सबकी रक्षा करना उनका धर्म होता है, तो धर्म को ही सत्य बोला गया है। उसी प्रकार जो है प्राणायाम को भी एक व्रत समझे और व्रत समर्पण करें, उसको धारण करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विशेष रूप से प्राणायाम करने पर बल दिया गया है। और प्राणायाम करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो है आत्मा और ज्ञान योग के बारे में बताया जा रहा है। तो मुख्य रूप से जो यहाँ पर है मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य ऋषि का संवाद मिलता है। मैत्री कौन थी बताइए? उनकी धार्मिक धर्मपत्नी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और गृहस्थ पत्नी का नाम क्या था? कात्यायनी। कात्यायनी। ओके, तो यहाँ पर जो है मैत्रेयी ने उनसे पूछा, किनसे? याज्ञवल्क्य ऋषि से, कि क्या वे उस अमृतत्व प्राप्ति का उपाय, क्या उसे वे अमृतत्व प्राप्ति का उपाय बताएंगे। अर्थात यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य ऋषि जो है वो अपना घर बार छोड़कर, धन संपत्ति वगैरह छोड़कर वन में जाते हैं साधना करने के लिए, ब्रह्म का साक्षात करने के लिए। तो मैत्रेयी जो है वो उनसे प्रश्न पूछती हैं कि आप इतना सब चीज छोड़कर वहां जाते हैं, किस लिए जाते हैं, वो मुझे भी जानना है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि फिर देखते हैं कि मैत्रेयी जो है एकदम लालायित है ब्रह्म विद्या को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए। ये जो धन संपत्ति है, इन सब से मतलब उसके सामने कुछ नहीं है, वो इन चीजों को महत्व नहीं देती। फिर वहां पर जो है महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि उनको जो है आत्मा के बारे में बताते हैं मैत्रेयी को। तो वो बोलते हैं, आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी, आत्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेदम सर्वविदितम। अर्थात यहाँ पर बोल रहे हैं कि आत्मा ही दर्शन है, आत्मा व अरे दृष्टव्य, ठीक है, श्रोतव्यो मंतव्यो, यानी कि आत्मा ही दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने योग्य है, निधिध्यासितव्यो। ठीक है, निधिध्यासन, निधिध्यासन का अर्थ क्या होता है बताइए, कहाँ पे आता है ये निधिध्यासन? श्रवण मनन निधिध्यासन किसके ज्ञान योग किसके की साधना में। अंतरंग साधन है या बहिरंग साधन है? अतरंग साधन है ये। बहुत बढ़िया। निधिध्यासन का अर्थ होता है अनुभव करना, बोध करना, किसका? आत्मा का। आत्म साक्षात्कार करना ही जो है निधिध्यासन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो आत्मा है, आत्मा ही दर्शन है, अर्थात देखने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, और निधिध्यासन अर्थात अनुभव करने योग्य है। आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन से सब कुछ जाना जा सकता है। ठीक है, जब हम इनका पालन करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो सब कुछ जाना जा सकता है। यानी कि इस संसार में कुछ भी जानने योग्य जो है रह नहीं जाता, हम सब कुछ जान सकते हैं। अर्थात आत्मा का ज्ञान होने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है, तो इस जो श्लोक है इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी, आत्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेदम सर्वम विदितम। आत्मा ही दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने योग्य है। आत्मा के माध्यम से अर्थात दर्शन, श्रवण, मनन और जब हम निधिध्यासन करते हैं तो सब कुछ हम जान सकते हैं और उस आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं जो कि अमृत की प्राप्ति कराती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराती है। ठीक है, ये इतना क्लियर है? यस यस मैम। मैम। चलिए आज फिर यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम कल देख लेंगे। ओके, तो इसमें आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़े। क्लियर है सभी को? चलिए, और कितनी स्लाइड है इसमें देख लेते हैं। चलिए, कल में ये ना कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं? क्लियर है सभी? तो फिर चलिए हम पूछते हैं क्वेश्चन आप लोगों से।
चलिए बताइए, बृहदारण्यक उपनिषद जो है किस वेद की शाखा से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल में। यजुर्वेद। यजुर्वेद की काण्व शाखा से। बहुत बढ़िया। कौन से ब्राह्मण से लिया गया है? सतपथ ब्राह्मण से। हाँ, और एक ब्राह्मण? वाजसने ब्राह्मण। बहुत बढ़िया। इसमें अध्याय कितने बताए गए हैं? मैम 6 अध्याय। ओके। कौन कौन से प्रमुख संवाद हैं? ये आप सभी टाइप करें और जिनको मैं बोलूंगी वो आंसर करेंगे। सभी टाइप करें पहले। किनके बीच का ये संवाद है, यह उपनिषद? बहुत बढ़िया। एक ही आंसर आया अभी तक, प्रियंका जी के। चलिए कल्याणी जी आंसर करें। बहुत बढ़िया। स्वप्नाली जी। जी मैम, ओ याज्ञवल्क्य का दोनों पत्नी के साथ मेन मैत्री के साथ हुआ। उनका संवाद, प्रमुख संवाद उनका पत्नी मैत्री का साथ हुआ था। ओके, मैत्रेयी कौन थी उनकी, कौन सी पत्नी थी? और उनका जो धार्मिक पत्नी है मैत्री थी। और एक थे क्या बोलते हैं, गृहस्थी पत्नी। ठीक है, ये आंसर करेंगे। राधिका जी आंसर करें। राधिका जी तो नहीं, पद्मा जी आंसर करें। जी मैम। दूसरी पत्नी कौन थी? सभी मैम के उनकी अच्छे से आंसर आ रहे हैं। कात्यायनी। ओके, गृहस्थ पत्नी थी वो। ठीक है। जी। चलिए अब आप बताइए, जो पृथ्वी की तुलना की गई है अश्व के किससे की गई है? पृथ्वी की तुलना अश्व के किससे की गई, किस अंग से की गई है? बहुत बढ़िया प्रियंका जी। हाँ, शरीर के कौन से पार्ट से? बहुत बढ़िया सौरभ जी। योगासना जी। चलिए आंसर करिए योगासना जी। खुर। ओके, वेरी गुड। जो नदियां हैं उसकी तुलना किससे की गई है, अश्व के किस अंग से की गई है? आंसर करेंगे नीतू जी। मैम आंतड़ियों से। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। चलिए बताइए, जो बादल हैं, बादल की तुलना किससे की गई है, किस अंग से की गई है? वेरी गुड प्रियंका जी, आंसर करिए प्रियंका जी। लोम सही, मांस सही आंसर है। लोम की जो तुलना की गई, कौन बताएगा? चलिए हिमांशु जी बताइए। औषधियों से। हाँ, औषधि और वनस्पति से। बहुत बढ़िया। जो स्वाध्याय करता है उसको कौन सा लोक प्राप्त होता है? टाइप करें सभी। आंसर करेंगे रमेश सर। जो स्वाध्याय करता है। हाँ, थोड़ा बिजी हूँ मैं दीदी, थोड़ा एक ओके गेस्ट। ओके, जी जी। चलिए नीता मैम आंसर करें। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। चलिए सौरभ जी आंसर करें। मैम ऋषि लोक, ऋषियों के लोक। वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया। 3 समुदाय के नाम बताइए, लिखे 3 समुदाय के नाम टाइप करें।
और आंसर करेंगे प्रियंका वर्मा जी। मैम वाणी, चक्षु, आत्मा। वेरी गुड। चलिए, जो 7 अन्न बताए गए हैं उसमें से 2 अन्न प्रजापति ने किनके लिए रखा या किनको बांटा, टाइप करें। और आंसर करेंगे संगीता जी। बहुत बढ़िया। यस मैम, देवताओं के लिए। वेरी गुड। और जो एक अन्न था वो किसको दिया, ये भी टाइप करें। वेरी गुड हिमांशु जी, सौरभ जी, ज्योति जी। चलिए ज्योति जी आंसर करें। मैम पशुओं को। बहुत बढ़िया। चलिए, जो वाणी जो अन्न बताया गया है 3 अन्न, ठीक है, तो वाणी के लिए कौन सा लोक कहा गया है, टाइप करें सभी। वेरी गुड सौरभ जी, योगासना जी, संगीता जी, हिमांशु जी। पूजा जी आंसर करें, पूजा भारती जी। मैम पृथ्वी लोक। वेरी गुड। चलिए, मन का जो गण है वो कौन सा गण कहा गया है, टाइप करें सभी। मन का गण। मीनाक्षी त्यागी जी आंसर करें। मन का गण। बहुत बढ़िया, सभी के अच्छे से आंसर आ रहे हैं। मीनाक्षी जी, आपकी आवाज नहीं आई। ओके, नीज जी आंसर करें। जी मैम, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा गण बोला है मैंने, प्रतिज्ञा नहीं आएगा उसमें। सॉरी, याद नहीं। कोई बात नहीं, सुनिएगा आप। चलिए प्रियंका, 3 प्रियंका जी हैं क्या। ओके, प्रियंका कुशवाहा जी। पितृगण। वेरी गुड। चलिए, प्राणायाम का फल क्या बताया गया है, टाइप करें सभी। मेरी आवाज आ रही है। यस मैम। हाँ, स्वप्नली जी आंसर करें। यस मैम। पाप रूपी जो मृत्यु का भय, उससे छुटकारा हो जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, जब हम आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं तो किस चीज की प्राप्ति हो जाती है, दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से किसको प्राप्त कर लेते हैं हम, टाइप करें सभी। वेरी गुड ज्योति जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियंका जी, प्रियंका वर्मा जी, प्रियंका कुशवाहा जी। चलिए, प्रियंका कोटनाला जी आंसर करें। प्राप्त कर लेते हैं। किसे।
को प्राप्त कर लेते हैं, यही बस सुनाई दिया। मैम अमृत तत्व को। ओके ओके, चलिए ठीक है। ओके मैम। तो सभी को बृहदारण्यक उपनिषद याद हो गए हैं। वेरी गुड। चलिए, तो आज हम यहीं पर करते हैं, रोकते हैं, फिर कल हम करेंगे इसी टाइम पर। कल भी आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है। चलिए, कौन करा रहे हैं शांति पाठ? चलिए स्वप्ना लीजिए, आ जाइए, वेलकम। शांति पाठ कराइए। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। कमर और रीढ़ की एक लाइन में, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। नमस्कार मुद्रा में आते हुए एक बार ओमकार का उच्चारण। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रब करके अपने दोनों हाथ दोनों आंखों पे लगाएंगे। कोमलता से आंख खोलेंगे। सबका दिन मंगल जाए। हरिओम। हरिओम सभी को। थैंक यू स्वप्ना हरिओम दीदी, शुभ मैम। संध्या। हरिओम मैम, हरिओम। थैंक यू मैम। चलिए।